दोस्तों, आज मैं आपसे वह बात करने आया हूं जो अक्सर हमारे घरों की चार दीवारी में दब कर रह जाती है। सदियों से हमारे समाज को एक ही बात पढ़ाया गया, सेवा करना। हमें सिखाया गया कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए तो जीवन सफल है। यही कारण है कि आज भी हमारा प्रतिभाशाली युवा 10 से 12वीं पास करते ही सिपाही, क्लर्क और चपरासी बनने की कतार में खड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या हम सिर्फ व्यवस्था का पहिया घुमाने के लिए पैदा हुए हैं या उस पहिए की दिशा बदलने के लिए। याद रखिए कि जब आप सिपाही बनते हैं तो आप केवल उस झंडे को थामते हैं जिसका आदेश कहीं और ऊपर से आता है। आप व्यवस्था का पालन करते हैं, उसे बदलते नहीं। लेकिन जब आप कलेक्टर या जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो आदेश आपके हस्ताक्षर से निकलता है। तब आप व्यवस्था के रक्षक नहीं, व्यवस्था के विधाता बनते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन उन्होंने यह दूध सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं पीने को कहा था। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो ताकि तुम शासन की शक्ति अपने हाथ में ले सको। आज विडंबना देखिए कि जिस शिक्षा को दहाड़ने का माध्यम बनना था उसे हमने केवल गुजारने का साधन बना लिया है। आज भी सर्वोच्च पदों पर जहां नीतियां बनती है, जहां न्याय तय होता है, वहां एक खास वर्ग का कब्जा है। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अधिकारी बनने का सपना दिया और हमने अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की मजबूरी दी। मेरे दोस्तों, अब मानसिकता बदलनी होगी। बीए एमए करना आपकी मंजिल नहीं होनी चाहिए। यह तो उस युद्ध की तैयारी की शुरुआत है जिसका नाम यूपीएससी, पीएससी और जुडिशरी है। हमें उन कुर्सियों तक पहुंचना होगा जहां बैठकर हम अपने समाज के लिए बजट लिख सकें, जहां बैठकर हम अपने लोगों के हक में फैसला सुना सकें। अगर हम आज भी सिर्फ जीविका के पीछे भागेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी पॉलिसी का शिकार ही बनी रहेगी। लेकिन अगर आज हमने शासन की मानसिकता अपना ली तो हम खुद पॉलिसी बनाने वाले बनेंगे। उठो, अपनी मेधा को पहचानो, मनुवादी दीवारों को अपनी कलम की ताकत से ढाह दो। यह लड़ाई अब सड़कों से ज्यादा कलम और कुर्सियों की है। जिस दिन निर्णय लेने वाली कुर्सी पर हमारा पसीना और आपका संघर्ष बैठेगा, उसी दिन असली लोकतंत्र का सूरज उगेगा। याद रखना कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो उस सर्वोच्च पद की योग्यता हासिल करेगा।